नमस्कार। एक मुलाकात इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वजीत सिंह, जाने माने छात्र नेता, बिहार ही नहीं बिहार से बाहर यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्र राजनीति में बहुत ही सक्रिय रहे हुए हैं। खासकर बिहार विश्वविद्यालय में भी ये छात्र राजनीति से जुड़े रहे। और ये तो हमने छात्र और राजनीति की बात बताई। दूसरी इनकी जो अपनी एक बहुत ही अहम पहचान है, समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में भी ये सक्रिय रहे हैं समाज सेवा के रूप में और बिहार के बाहर है। तो हम इनके बारे में और कुछ आपको बताएं। इससे पहले हम विश्वजीत जी आपका स्वागत करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज और हम चाहेंगे कि आप कुछ स्वयं ही अपने बारे में बताएं कि आखिर कैसे और किस रूप में आपको प्रेरणा मिली छात्र राजनीति में उतरने के लिए। देखिए, छात्र राजनीति की शुरुआत जो हुई वो किसी तरीके की कोई प्लानिंग से नहीं हुई। जी। वो स्वतः स्फूर्त रही। वो जैसे जब हम जहाँ रहते थे, टोले से, मोहल्ले से, गांव से, जवार से, जी, जब कुछ लोग हमारे पास पहुँचते थे किसी मदद के लिए, किसी काम के लिए, तो एक व्यक्तिगत अवधारणा रही कि भाई जो आपके पास आते हैं उनके लिए आपको करना चाहिए, जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनके लिए आप करें। इसी तरीके के स्वभाव का होने के कारण आप नहीं, बहुत सही कहा आपने विश्वजीत जी। लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि आखिर छात्र राजनीति में आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या है? जी, हमारा उद्देश्य हमें पता है। औरों का उद्देश्य क्या होता है इसके विषय में हमें कोई खास जानकारी नहीं। हमारा उद्देश्य यही था कि अगर हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें, उनकी बातों को रख सकें किसी पटल पर, किसी मजबूत पटल पर, जी। तो हमें ये करना बगैर राजनीति में आए भी आप लोगों की समस्याएं हों या फिर उनकी कुछ मुद्दाएं को आप रख ही सकते हैं एक आम इंसान के रूप में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है विभाकर जी। लेकिन देखिए क्या होता है कि एक राजनीतिक पहचान मिल जाने से काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। सत्ता भी मिलता है, कुर्सियाँ भी मिलती हैं। जी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ये एक मिथ्या है तो ये बात गलत होगी। जी। अगर हमें किसी की मदद करनी है या फिर स्वयं मजबूत होना तो ज़रूरी है। आप खुद मजबूत नहीं है तो किसी और की सहायता करना मेरे हिसाब से, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्वयं मजबूत होते होते हम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि कमज़ोर ही बने रह जाते हैं? जी, ऐसा कुछ लोगों के साथ तो ये बात है और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। मैं इससे आपसे सहमत हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं अपने बारे में जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं